अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। तो थर्मल एक्सपेंशन में दो किस्म की एक्सपेंशन जो उनसी आती है अगर सॉलिड की अंदर बात की जाए, एक लीनियर एक्सपेंशन और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो हमारा 8.7.1 जो टॉपिक है वो ये है, डिस्क्राइब द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, इससे इसकी तफसील ज़्यादा पता होनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताते हैं। थर्म मीन हीट, यानी थर्म जो सा लफ्ज़ है वो उसका मतलब होता है हीट, एंड एक्सपैंड मीन इंक्रीज इन, यानी इंक्रीज़ होना किसी भी चीज़ में। तो एक्सपैंड जो सा लफ्ज़ है इससे एक्सपेंशन निकला है और थर्म से निकला है थर्मल। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये हो गया, व्हेन वी हीट एनी सॉलिड लिक्विड और गैस देन इट एक्सपैंड, तो वो एक्सपैंड हो जाता है। सो इफ़ वी हैव एन आयरन रॉड, अगर हमारे पास लोहे का एक रॉड है, एंड वी हीट दिस आयरन रॉड, देन दिस रॉड एक्सपैंड स्लाइटली, तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। अब इसके बारे में बताता हूँ आपको कि असल में अंदर प्रोसेस क्या होता है जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। और ये आप पहले पढ़ के आए हुए हैं कि ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो से हैं वो हीट से एक्सपैंड होते हैं। एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जब ठंडा किया जाता है उन्हें तो वो कंट्रैक्ट होते हैं, सुकड़ जाते हैं। देयर थर्मल एक्सपेंशंस और कंट्रैक्शंस आर यूजुअली स्मॉल एंड आर नॉट नोटिसेबल। वो इतनी छोटी होती हैं कि वो नोटिसेबल नहीं होती, उनको नोटिस नहीं इतना किया जाता। बट दीज आर इम्पोर्टेंट इन डेली लाइफ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी ऑब्जेक्ट के, वो डिपेंड करती टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, टेम्परेचर कम करते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड वाइब्रेट्स विद लार्जर एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर दैन एट लो टेम्परेचर। अगर उसका लो टेम्परेचर होगा तो उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर उसकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। Thus, on heating, the amplitude of vibration of the atoms or molecules of an object increases. जैसे जैसे आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसके वाइब्रेशन जो सी एटम्स की या मालिक्यूल्स की होती है काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से वो इंक्रीज़ होती जाती है। दे पुश वन अनदर फर्दर अवे एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। ये एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड यानी दरमियानी फासला ज़्यादा होने की कोशिश करता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एन इंक्रीज़ इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस। तो थर्मल एक्सपेंशन जो सी होती है वो तीन चीज़ों को के अंदर इंक्रीज़ आता है, एक लेंथ में, एक ब्रेड्थ में और एक थिकनेस में या हाइट में किसी भी सब्सटेंस की। तो ये तो हो गया थर्मल एक्सपेंशन के बारे में कि थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है। कि थर्मल एक्सपेंशन जो सी है वो ये होती है कि किसी भी चीज़ को गर्म किया जाए तो वो एक्सपैंड हो जाए, वो बढ़ जाए, तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। और वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और काइनेटिक एनर्जी जो सी है वो अंदर होती है मालिक्यूल्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो वो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी जो सी है उसकी बढ़ती जाएगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से वाइब्रेशन जो सी है एटम की या मालिक्यूल की ज़्यादा होती जाती है और वे एक दूसरे को दूर जो सा है पुश करते हैं एक दूसरे से, जिससे उनका एम्पलीट्यूड जो सा है वाइब्रेशन का वो इंक्रीज़ हो जाता है और थर्मल एक्सपेंशन जो सी होती है वो बढ़ती जाती है। अब थर्मल एक्सपेंशन जो सी है वो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस, यानी तीन चीज़ों में जो सा है वो बढ़ती है। तो इस तरह से ये एक थर्मल एक्सपेंशन जो सा था उसका के बारे में मैंने बताया आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा थर्मल एक्सपेंशन जो सी है वो क्या होती है। उसके बाद हम आते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन जो सी है वो क्या है जी। तो लीनियर एक्सपेंशन जो सी है वो किसी भी रॉड की हम ले सकते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन को के लिए हम एक रॉड लेते हैं, लोहे का रॉड है हमारे पास, यानी कि कह लें आप आयरन रॉड है या कोई भी और स्टील का रॉड हो सकता है। तो आप देखें कि ये इसकी जो सी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है L0 है। तो जब हम उसको गर्म करते हैं तो साइडों से थोड़ी थोड़ी लेंथ जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये थोड़ी थोड़ी लेंथ इंक्रीज़ हुई है, इसको हमने डेल्टा एल कह दिया, यानी स्मॉल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल।
डेल्टा एल और एल नॉट इन दोनों को प्लस कर दें अगर, तो हमारे पास टोटल लेंथ एल आ जाती है, टोटल लेंथ एल आ जाती है। तो इसका मतलब है हम टोटल लेंथ एल अगर लिखें तो हमारे पास एल नॉट प्लस डेल्टा एल होगी। ये देखें मैंने लिखा है एल नॉट प्लस डेल्टा एल, तो इस तरह से हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास आ जाती है एल नॉट और डेल्टा एल। इसका मतलब कि हम कंसीडर करते हैं कि एल नॉट जो सी है ये इनिशियल लेंथ है, टेम्परेचर जो सा है वो इनिशियल है आपका, कोई सर्टन टेम्परेचर है टी नॉट। जब हम उसको हीट करते हैं टेम्परेचर टी तक तो हमारे पास लेंथ जो सी है वो एल बन जाती है। और इसका मतलब होगा फाइनल लेंथ जो सी है फाइनल टेम्परेचर के ऊपर और वो टी है, और इनिशियल लेंथ जो सी है वो एल नॉट इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट के ऊपर है। अगर हम इधर से डेल्टा एल निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, एल नॉट को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसका मतलब डेल्टा एल इज़ इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, ये मैंने लिखा हुआ है एल माइनस एल नॉट। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर डेल्टा एल एल माइनस एल नॉट है तो इसका मतलब डेल्टा टी जो सा है वो भी टी माइनस टी नॉट होगा, यानी कि फ़ाइनल लेंथ फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ और इनिशियल टेम्परेचर। अब कहता है कि हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो सा चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा टी के और एल नॉट के, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेंथ भी बढ़ती जाएगी, चेंज आती जाएगी लेंथ में, और जैसे जैसे इनिशियल लेंथ जो सी है उसमें तब्दीली आती जाएगी, डेल्टा एल जो सा है वो भी बढ़ता जाएगा, इनिशियल लेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये होगा इनिशियल लेंथ जो सी है ये इस तरह से बढ़ती जाएगी, डेल्टा एल अगर बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ती जाएगी क्योंकि इसको ऐड करते जाएंगे इसमें। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नॉट और डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा एल जो सी एल नॉट के भी प्रोपोर्शनल है, डेल्टा एल जो सा है डेल्टा टी के भी प्रोपोर्शनल, इनको इकट्ठा कर सकते हैं हम। तो एल नॉट डेल्टा टी जो सा है वो डेल्टा एल के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो वो देखिए मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल नॉट डेल्टा टी। अब ये जो सा प्रोपोर्शन का साइन है इसको अगर ख़त्म करना चाहें हम तो हम इक्वल का साइन लगाएं तो एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड होता है जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको कहते हैं अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखें मैंने इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क रखा है, ये जो सा है ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये अल्फ़ा का साइन है। वेयर अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर यानी लाइन में एक्सपेंशन हो रही है इसलिए ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगी। अगर हम क्या करते हैं कि डेल्टा एल की जगह पे जो हमने पीछे वैल्यू निकाली थी एल माइनस एल नॉट, ये डेल्टा एल की जगह पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एल माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अब एल नॉट को उठा के आप इधर ले आएँ, प्लस हो जाएगा ये इधर आके, एल नॉट जो सा इसमें से कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस अल्फ़ा एल नॉट यहाँ से निकल गया, अकेला डेल्टा टी आ जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है कि एल इज़ इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं, ये वाली इक्वेशन जो सी है डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी, इसको लें तो अगर हम अल्फ़ा की कीमत निकालना चाहें जो कि लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है तो इस पूरे फैक्टर को उठा के आप इसके नीचे ले आएंगे तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आ जाएगा। तो अगर गौर करें कि हम कैसे इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अल्फ़ा को, कि जो चेंज इन लेंथ है ये असल में इसको डिवाइड करें एल नॉट डेल्टा टी पे तो अल्फ़ा आता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, ये दोनों यूनिट कट जाएंगे तो केल्विन जो सा है यूनिट रह जाएगा 1 ओवर के। सो वी कैन डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा ऑफ ए सब्सटेंस एज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। ये देखें ये फ्रैक्शनल लेंथ है, ये फ्रैक्शनल लेंथ यानी थोड़ी सी लेंथ जो सी है राइज़ हुई है टेम्परेचर के राइज़ होने की वजह से जो कि केल्विन में था। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो सा है अल्फ़ा जो सा किसी सब्सटेंस का वो फ्रैक्शनल इंक्रीज़ होता है, फ्रैक्शनल इंक्रीज़ इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर को राइज़ करें पर केल्विन में तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था जो कि लीनियर एक्सपेंशन यानी एक लाइन में एक्सपेंशन होती है, एक लाइन में एक्सपेंशन होती है, लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन में यानी लेंथ में एक्सपेंशन होती है, लेंथ की वजह से या लीनियर की वजह से इसको कहते हैं कि ये आपकी लाइन की वजह से या लेंथ की वजह से कहते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन है। तो अब हम इसके बाद करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो अब आप जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जब करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आएंगी। पहले नंबर पे आएगी आपकी लेंथ, दूसरे नंबर पे ब्रेड्थ, तीसरे नंबर पे हाइट।
तो जहाँ जहाँ पे हमने एल जहाँ पे रखा था फार्मूले में पीछे लीनियर में, वहाँ पे हम वी कर देंगे। कंसीडर अ सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट एट सर्टेन टेम्परेचर टी नॉट, ऑन हीटिंग द सॉलिड एट टू a temperature T, its volume becomes V. So change in volume delta V is equal to V minus V naught. Change in temperature delta T is equal to T minus T naught. The change in volume delta V is found to be proportional to its original volume V naught and change in temperature delta T. So delta V proportional to V naught, यानी कि जैसे जैसे change in volume होगा वैसे वैसे initial length बढ़ेगी। delta V proportional to डेल्टा टी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होगा। इन दोनों को अगर आप इकट्ठा कर देते हैं तो वी नॉट डेल्टा टी जो सा है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्रोपोर्शन का साइन हम ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे बीटा का साइन ऐड कर देंगे। बीटा जो सा है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है। तो वेयर बीटा इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर हम यहाँ पे डेल्टा वी की जगह पे वी माइनस वी नॉट रखते हैं, जो कि हमने ये कहा था वी माइनस वी नॉट, और वी नॉट को उठा के दे लें ये प्लस हो जाएगा, वी इसमें से कॉमन ले लें तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता है कि डेल्टा वी इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी है, जो हम ये निकाल के आए हैं। अगर हम यहाँ से बीटा की कीमत निकालना चाहें तो वी नॉट डेल्टा टी को उठा के नीचे ले जाएँ तो डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी इज़ इक्वल टू बीटा आ जाएगा। So we can define the coefficient of volumetric expansion beta as the fractional change in its volume per Kelvin change in temperature। पहले भी हमने यही कहा था उसमें कि लीनियर एक्सपेंशन में, कि उसमें भी क्या था लीनियर एक्सपेंशन में कि जो सा सब्सटेंस ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज इन लेंथ था पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यहाँ पे हम कह दें कि फ्रैक्शनल जो सा है चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए बीटा जो सा है यूज़ हुआ है और वहाँ पे जो सा है अल्फ़ा जो सा है वो यूज़ होगा लीनियर के लिए। तो अगर गौर करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारी की सारी जो सी इक्वेशन है जहाँ जहाँ पे एल था वहाँ पे हमने वी कर दिया है, वॉल्यूम कर दिया है, सारे का सारा वही केस है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे पास वॉल्यूम जो सा है उसमें 3 चीज़ें फिर आ जाएंगी। तो ये हमारा जो सा आज का टॉपिक था जो कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन था और लीनियर एक्सपेंशन था। तो इसके बारे में एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन जो सा है कि क्या होता है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि आपको पता है कि वॉल्यूम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होता है या थिकनेस होता है। ये 3 चीज़ों का अगर अल्फ़ा लिया जाए, लेंथ का अल्फ़ा, ब्रेड्थ का अल्फ़ा, हाइट का अल्फ़ा, तो तीनों का अल्फ़ा जो सा है इनको अगर हम प्लस कर दें तो 3 अल्फ़ा जो सा है हमारे पास असल में बीटा का रिलेशन बन जाता है। तो बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा जो सा है ये रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट के दरमियान और लीनियर कोएफिशिएंट के दरमियान। कि अगर लीनियर कोएफिशिएंट दिया हो और वॉल्यूम बनाना हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो को ज़ाहिर करेगा कोएफिशिएंट को। तो ये रिलेशन था जिसमें वो कहता है, उसने सवाल किया था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। तो बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा जो सा है ये इसका रिलेशन है, यानी तीनों अल्फ़ा को प्लस कर देंगे तो 3 अल्फ़ा जो सा है हमारे पास बीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन बन जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पहले थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, फिर लीनियर एक्सपेंशन के बारे में डेरिवेशन की, उसके बाद ये वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बारे में सारी डेरिवेशन की। उसके बाद मैंने आखिर में आपको बताया कि किस तरीके से रिलेशन इनके दरमियान में बनता है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।